तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड बनने लग रहा। गोल्ड उसका आ गया, वो भी मारा लड़का जी, मेहनत करके सब जा रहे। थोड़ा दिन खराब, थोड़ा बहुत ज्यादा फाउल हो गए, कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों वह बच्चे के खिलाड़ी के। जी नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा की वो वीडियो है और यकीन माने मैं हैरान हो गया हूँ, मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ यार। इतनी बड़ी बात और इतना दिलगुर्दा और इतना मन का बड़ा होना और दिल का साफ होना कमाल है। मैं भारत में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मगर इस लेवल पे आकर ये बात कर लेना, यकीन माने सल्यूट है माजी, आपको सल्यूट है। चोपड़ा साहब की वालदा के लिए कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जो आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए करा, और माँ जी ने जो मैसेज दिया है आपको मैं सल्यूट करता हूं। नीरज चोपड़ा की जो मदर है ना, उनसे एक इंटरव्यू होता है जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं कि यकीन मानने दिल जीत के रखती है, और ऐसी बातें शायद एक माँ ही कर सकती है। सरोज देवी से उन्होंने पूछा जी कि बेटे ने सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक्स में, कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा जी बहुत खुश हैं हम लोग, हमारे लिए सिल्वर भी गोल्ड है, जबरदस्त। अरशद, जिस बच्चे ने गोल्ड मेडल जीता है वो भी मेरे बेटे जैसा है। सर वी नीड मदर्स, सिस्टर्स, वाइव्स लाइक सरोज देवी। भाई माफी दो, आप बाबर करते रहते हो। असल किंग अरशद नदीम है, और मैं एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि अरशद नदीम ने साबित किया ना, अरशद नदीम ने वो करके दिखाया जो बाबर आजम पिछले 4 टूर्नामेंट्स के अंदर नहीं कर सके। सम वर्ड्स फॉर नीरज मदर। उन्होंने कहा है कि जो जीता है वो भी मेरा बेटा है। उन्होंने कहा है कि जी जो सिल्वर नीरज ने जीता वो भी एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि तमाम उन्हें पता है, और जिसने गोल्ड मेडल लिया वो भी मेरा बेटा है। ये होती है बात। माँ जी आपको सलूट है, आपने जो ये मैसेज दिया ना। मगर जो नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा ने जो बात की है ना, यकीन माने मन खुश हुआ है, दिल खुश हुआ है मेरा। इतनी बड़ी बात, और इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि आपका बच्चा जो कि हॉट फेवरेट था और गोल्ड जीत सकता था, सबको पता है वही जीतेंगे, लेकिन उसमें अरशद नदीम ने अपनी मेहनत के बलबूते गोल्ड जीता। इसमें आप कह रहे हैं नहीं, मैं उस बच्चे से भी खुश हूँ, अपना ही बच्चा है। लिए गोल्ड हो या सिल्वर हो कोई बात नहीं है, हम सिल्वर से भी खुश हैं, ठीक है। फिर उनसे पूछा गया कि नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता, लेकिन पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जो गोल्ड जीत लिया, तो जो नीरज चोपड़ा की मदर है ना, उन्होंने बोला कि चलें कोई बात नहीं, हम सिल्वर से भी खुश है, लेकिन जिसने गोल्ड जीता है ना वो भी अपना ही बेटा है। कोई सर जाने दें, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे हुए हैं, निकलो कुएं से भाई। ये जो आपको नफरत के कुएं में ठूसा हुआ है ना, मेंढकों की तरह, ये दुश्मन ही है, इनको देखो मार दो, निकलो भैया। वो माँ ने कह दिया भैया वो भी मेरे बेटे की जैसा है, वो तो कभी दीन धर्म बीच में नहीं लेकर आई। नहीं क्यों बाबर आजम को सारे रगड़ा लगा रहे हैं? वो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बाबर आजम को हम कहते हैं किंग कहते हैं, बाबर आजम सबसे बड़ा पाकिस्तान का ब्रांड है। अब तो टक्कर वाला आ गया, बल्कि अरशद नदीम तो बड़ा ब्रांड बन गया। अरशद नदीम ने 32 साल का पाकिस्तान का वो जो कहते हैं ना एक बूढ़ा रिकॉर्ड था, उसको तोड़ा है, और उसने पाकिस्तान को मेडल गोल्ड जितवाया ओलंपिक्स के अंदर, तो वो तो सबसे बड़ा हीरो बन गया। जिसने गोल्ड मेडल लिया वो भी मेरा बेटा है। ये होती है बात। माँ जी आपको सलूट है, आपने जो ये मैसेज दिया ना, ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ है जी। एशिया में टॉप 3 में से 2 लोग एशिया के, इंडिया और पाकिस्तान के, झंडे लहरा रहे थे ना दोनों के, एंथम बजे दोनों के। एक दफा दोबारा दिल चाह रहा है चोपड़ा साहब की वालदा के लिए कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जो आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए करा, और माँ जी ने जो मैसेज दिया है आपको मैं सलूट करता हूं। अभी तक की पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं कर सका जो उसने कर दिया। तो पाकिस्तान का अगर हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे ना, किंग ऑफ स्पोर्ट्स, तो वो अरशद नदीम के साथ लगेगा, और लगना भी चाहिए। मेहनती है, शोखिया नहीं मारता, बड़े बोल नहीं बोलता। सबसे अच्छी खासियत क्या थी उसका? कंपेटिटर, उसका राइवल जो नीरज चोपड़ा है, दोनों यूं है, दोनों में दोस्ती यूं है। नीरज चोपड़ा की मदद से पूछा कि आपका बेटा गोल्ड नहीं जीत पाया, वो कहती कि ना वो भी मेरा बेटा है, वो भी गोल्ड जीता है, वो भी मेरा बेटा है। ये होती है खास। आप इससे अंदाजा लगाएं कि कितना, जिसको कहते हैं ना एक दूसरे के साथ ये दोनों अटैच है, और ये बड़ा गुड साइन है। आपको क्रिकेट के अलावा एक और राइवलरी मिल गई है, और यहाँ पे जो मजा है ना वो दुगना इसलिए क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, दोनों जिसको कहते हैं ना अच्छे हैं, दोनों मेहनती हैं। वहां पे तो इंडियन टीम हमारे से ज्यादा अच्छी होती है, यहाँ पे दोनों का लेवल है। तो अगला जब मुकाबला होगा तो बड़े लोग गौर से देखेंगे इसको, और क्योंकि राइवलरी आई है ना, मजा आया। अरशद ने खाली ये काम नहीं किया, अरशद ने एक ही दिन के अंदर ओलंपिक्स के अंदर 2024 का जो ओलंपिक्स है पेरिस का,
उसके अंदर 2 हाईएस्ट थ्रो फेंकी, एक 91.78 मीटर और 92.97 मीटर की। तो ये उसने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है। अब बात करते हैं जरा अरशद नदीम को मिला क्या। इस बंदे के पास 80,000 रुपए नहीं थे अपने लिए वो लेने के लिए, जॉलिन लेने के लिए, रॉड लेने के लिए। कितनी मुश्किल से उसने लकड़ियां काट के बना के, ये कहता है, प्रैक्टिस किया करता था और वो फायदा हो गया। वो क्यों फायदा हो गया? क्योंकि जो लकड़ी होती है ना, वो आपको पता है कभी वेट ज्यादा होता है, कभी वेट कम होता है, कभी फैलाव में ज्यादा होती है। तो जब एक बंदा लकड़ी फेंक के थ्रो फेंक रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके लिए तो फिर ये रॉड कुछ भी नहीं है। और वही हुआ, उसकी प्रैक्टिस रंग लेकर आ गई। अब उसको कितने इनाम मिले हैं। कराची के अंदर उसको लगुना के अंदर इतना बड़ा अपार्टमेंट गिफ्ट हो गया है। सिंध गवर्नमेंट ने उसको 5 करोड़ रुपया दे दिया है। ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीतने के ऊपर उसको $50,000 मिलेंगे ओलंपिक्स की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से। यही नहीं, साथ ही साथ सिंध गवर्नर ने उनको जिसको कहते हैं 1 करोड़ रुपया दे दिया, बल्कि 10 लाख रुपया दे दिया, और लैपटॉप, फोन्स वगैरह बड़ी चीजें उनको मुहैया कर दी हैं। तो ये चीजें मिलेंगी, क्यों मिलेंगी? क्योंकि मैं कहता हूं मिलनी भी चाहिए, इससे ज्यादा मिलनी चाहिए। नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा की वो वीडियो है और यकीन माने मैं हैरान हो गया हूं, मैं सर पकड़ के बैठ गया हूं यार। इतनी बड़ी बात और इतना दिलगुर्दा और इतना मन का बड़ा होना और दिल का साफ होना कमाल है। मैं भारत में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मगर इस लेवल पे आकर ये बात कर लेना, यकीन माने सल्यूट है माजी, आपको सल्यूट है। क्या बात है, बड़ी बात कर दी है। और नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा एक इंडियन मीडिया के ऊपर बात कर रही है। उन्होंने बोला कोई नहीं, ये जरा अरशद जीते है ना, ये भी अपना ही बच्चा है। ओए होए 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 यार, ये सल्यूट है, यकीन माने इतनी बड़ी बात। और मैं आज समझा हूं कि जब एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा जीते थे तो उन्होंने क्यों अरशद नदीम को यूं गले लगाया था और क्यों दोनों के बीच में इतनी अच्छी बाइंडिंग है, क्यों है। यकीन माने दिल खुश हुआ ये स्टेटमेंट देखकर, ये दिल खुश हुआ। इधर से पाकिस्तान की जो अरशद नदीम की वादा साहब हैं, उनकी भी स्टेटमेंट आई। उन्होंने वो सीधी गांव की देहाती हैं, उन्होंने बोला कि मैंने वादा किया सी अरशद ने कि मैं गोल्ड जीत के ले आवांगा, मेडल जीत के ले आवांगा। गोल्ड भी नहीं कहा, मेडल जीत के ले आवांगा, तो ले गया। अरशद नदीम के बारे में क्या कहा? सरोज देवी से उन्होंने पूछा जी कि बेटे ने सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक्स में, कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा जी बहुत खुश हैं हम लोग, हमारे लिए सिल्वर भी गोल्ड है, जबरदस्त। अरशद, जिस बच्चे ने गोल्ड मेडल जीता है वो भी मेरे बेटे जैसा है, मैं खुश हूँ, मैं अरशद के लिए भी खुश हूँ, मैं नीरज के लिए भी खुश हूँ। हमारे बीच में इस किस्म का कोई नहीं है कि नीरज है वो नहीं जीत सका तो आंसू बहाना शुरू कर दो। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुई थी ना, जिसमें सिल्वर जीता था अरशद ने और नीरज ने गोल्ड जीता था, तो उस टाइम पर भी सरोज देवी से पूछा गया था जी कि कैसा महसूस हो रहा है, आपके बेटे ने एक पाकिस्तानी को हराया। तो नीरज की माँ ने, ये सरोज देवी ने पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये जो बकवास है ना, ये ना करें, खेल में कोई नहीं होता। वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा बेटा अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा था, दोनों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन हुआ, इसको इधर तक रहने दें। सर जाने दें, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे हुए हैं, निकलो कुएं से भाई। जॉइन दोस्तों, भारतीय माँ का दिल कितना बड़ा होता है ये पूरा दुनिया को सीखना चाहिए, खासकर पाकिस्तानियों को। तो दोस्तों, कल नीरज चोपड़ा का माँ को एक इंटरव्यू किया गया है, उसमें पूछा गया है जो नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीता है और अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता है, और आप इसमें क्या कहेंगे? नीरज चोपड़ा का माँ ने जैसे बयान दिया, पूरा पाकिस्तान मीडिया हैरान हो गया। नीरज ने जो सिल्वर बटन जीता है उसमें बहुत खुश हैं हम, लेकिन अरशद नदीम ने जो गोल्ड मेडल जीता है वो भी मेरा बेटा है। तो दोस्तों, देख के पूरा पाकिस्तान मीडिया नीरज चोपड़ा को माँ को सलाम कर रहा है।